नमस्कार युवा बंधुओं। 544 युवाओं को होली से पहले मिला बड़ा तोहफा। क्या तोहफा मिला है? क्या कहीं उनकी सरकारी नौकरी तो नहीं लग गई है? आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए यह जानकारी रहने वाली है। भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती हर साल निकल रही है साथियों। इस भर्ती में बिना परीक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर डायरेक्ट नौकरी लगती है गांव गांव शहर शहर पोस्ट ऑफिस के अंदर। साथियों, कल शाम को ही 544 युवाओं को मिला होली से पहले तोहफा। इन युवाओं की हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में जीडीएस के पद पर नौकरी लग चुकी है। इन युवाओं को 11 मार्च से पहले अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। साथियों, जीडीएस जुलाई 2024 44,228 पदों पर जो भर्ती आई थी, उसकी इन 4 सर्किलों की रात को ही 6वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। 544 युवाओं का टोटल इन 4 सर्किलों से नंबर आया है। अब यह सवाल खड़ा होता है कि सर, इन सर्किलों के अलावा बाकी सर्किलों की क्या और वेटिंग लिस्ट आएगी? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि जीडीएस जुलाई 2024 44,228 भर्ती पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी है। इस भर्ती का प्रोसेस दिसंबर लास्ट था 2024 का, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि फरवरी 2025 में इन सर्किलों की एक 6वीं लिस्ट निकालनी पड़ी। साथियों, इन सर्किलों के अलावा बाकी सर्किलों की 6 लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी। इन सर्किलों की लिस्ट पेंडिंग चल रही थी क्योंकि यहां पर इलेक्शन आ गए थे, आचार संहिता लग गई थी। उस दौरान यहां की मेरिट लिस्ट नहीं आ गई। तो अब यह मेरिट लिस्ट जारी हुई, देर से सही, लेकिन जो हुआ मिठाई बांटने वाला काम हुआ। यहां पर इन बच्चों को तो खुशी मिली ही मिली है। उसके अलावा अभी 2025 में जो जीडीएस की वैकेंसी आई है शेड्यूल 1 जनवरी 21,413 पदों पर, इसका फॉर्म भर रहे युवा साथियों को भी मौज हो गई है। यहां पर 544 नए बच्चों की नौकरी पक्की हो गई है जो इस भर्ती का आवेदन कर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ कि मोहर लग गई है? 544 युवाओं की नौकरी पक्की हो गई। साथियों, उनकी सीटों को छीनने वालों की पहले ही नौकरी लग चुकी है, यानी यहां नौकरी लग चुकी है। आप समझने का प्रयास करिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप में से बहुत सारे युवा भाई बहन ऐसे होंगे जो जीडीएस की इस भर्ती का आवेदन कर रहे होंगे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या झारखंड सर्किल से। सपोज करें अगर यहां से पहले 544 सीटें रुकी नहीं होती तो आपको कितना नुकसान होता ना नुकसान, क्योंकि अब आपकी सीटें पहले ही भरी जा चुकी है और ये बच्चे जो 544 पहले ही इन सर्किलों से नौकरी ले चुके हैं, ये अब दोबारा ना तो फॉर्म अप्लाई करेंगे और ना ही आपकी सीटों को छीनेंगे। अगर इनका सिलेक्शन नहीं होता तो मैं समझता हूं ये फिर से आवेदन करते, और फिर से अगर ये आवेदन करते इन सर्किलों से तो आपकी इस वाली भर्ती की सीटों को छीनते, 100% छीनते। क्योंकि जब इनका इस भर्ती में ही सिलेक्शन हो गया तो इस भर्ती में इनको कौन रोक सकता था? समझे या नहीं समझे? समझदार को इशारा ही काफी है। जो कहता हूं ये यकीन उसको होता है जो धरातल पर चलता है, और जो हवाबाजी करता है वो तो समझता ही नहीं है। उसको तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन इस जीडीएस 21,400 पदों वाली भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट आएगी। आंखों से आंसू आएंगे जब मेरिट लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पाएगा। एक सीट बहुत कीमती होती है। साथियों, इस बार आपको इस भर्ती का चतुर और चालाकी से आवेदन करना है। जल्द हम आपके लिए रामबाण ट्रिक ला रहे हैं और वो ट्रिक बहुत ही शानदार तरीके से आपको गाइड करेगी और आपका फॉर्म भरने में बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो उसका वेट करो। जिसने जल्दबाजी की है फॉर्म भरने में, हो सकता है उसको नुकसान हो जाए। जिसने फॉर्म भर दिया वो भी उस ट्रिक को देखना
क्या आपने ऐसे ही फॉर्म अप्लाई किया? अगर ऐसे अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी बेटी बाप की है। कहते हैं ना गांवों में, अभी भी 6 फेरे लगे हैं, 7वां फेरा नहीं लगा है। और 7वां फेरा लगते ही बेटी पराई हो जाती है। साथियों, मैं क्या कह रहा हूं, समझे या नहीं समझे? अगर पहले से आवेदन कर दिया है जीडीएस भर्ती का, तो इस ट्रिक को देखना, जल्द आपके लिए ये लाने वाला हूं। किताब तैयार हो चुकी है, बस लॉन्च करने वाला हूं। उस किताब को देखते ही जिंदगी बनने में 1 सेकंड लगेगा। देखना, गलती अगर कर दी है तो एडिट वाला ऑप्शंस आएगा 6, 7, 8 मार्च को, उस गलती को सुधार लेना। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो रुकिए जरा, कोई ट्रेन नहीं निकली जा रही। 3 मार्च अभी काफी दूर है। हम आपका फॉर्म भरवाएंगे और बाकी बच्चों की सीटों को, जो फर्जी है, जो मेहनती बच्चों की सीटें छीन रहे हैं, उनका हक छीनेंगे। साथियों, यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का आप अर्थ समझे या नहीं समझे। मैंने एक शब्द कहा, समझदार के लिए सारा काफी है। सभी मेरे छोटे भाई बहन इस वीडियो को खूब सारा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।